तो हेलो जी साथियों, स्वागत है सबका एक और नए वीडियो पे। अगर आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा जिले से हैं या छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, जिला कबीरधाम से हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर द्वारा जो है भर्ती निकाला गया है और यह जिला जो है कबीरधाम में है ना। तो संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप जो संविदा भर्ती लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए। संविदा नियुक्ति के हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा में निम्नलिखित रिक्त पद पर निश्चित वेतन पर संविदा हेतु नियुक्ति आवेदन पत्र। ठीक, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा, प्रक्षेत्र निवारी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। पिन कोड जो है 491995। ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे, ये इसका जो है देख लीजिए। ये एड्रेस यहाँ से आपको आवेदन करना है, यहीं पे आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे संबोधित साधारण डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 15 जनवरी शाम 5:30 बजे तक, बहुत समय है 15 जनवरी। ये 2025 की नई भर्ती है। तो मेरे चैनल पर आ चुका है साथियों, इससे पहले भी मैंने बनाया है। तो अगर आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना साथियों, क्योंकि आपको रोजगार अपडेट यहीं से मिल पाएगा, है ना। तो 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पर विभाग जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे या खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे कौन सा पद निकला हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, क्या बोला गया है, वाहन चालक के पदों पर भर्ती होनी है। ठीक, वाहन चालक के पदों पर भर्ती होनी है। और एक जो है प्रति माह रुपए जो आपको दिया जाएगा 18,000 रुपये। अनारक्षित का एक पोस्ट है, तो इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, है ना। तो इसमें आवेदन कर लेना। एक पोस्ट दिया गया है। ठीक, अंतिम तिथि जो है 15 जनवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें अगर आप जो है शैक्षणिक योग्यता, आयु, चयन की प्रक्रिया और इत्यादि कार्यालय की सूचना पटल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप जो है नहीं देखना चाह रहे हैं तो ठीक, igkv.ac.in पर लॉगिन करना। और इसके साथ एक और वेबसाइट दिया है kvarda.org, इस पे लॉगिन करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा कवर्धा वाले। ठीक है, और इसके लिए आपको जो अनिवार्य योग्यता चाहिए, वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए सबसे पहले, और वाहन चालक परिचालन का जीवित लाइसेंस होना चाहिए हल्के वाहन चालक के लिए। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल के लिए वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो आपसे चलवा के देखा जाएगा कि आप जो है गाड़ी चला पाते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और नियम एवं शर्तें जो है यहाँ पे देख लीजिए, इस चीज़ को देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करेंगे। उक्त पदों को भरने, ना भरने तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा, जो कि है सर्वमान्य। और यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि गैर शिक्षकीय सेवा अधिनियम के तहत होगी। ठीक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित छत्तीसगढ़ लोक सेवा के अनुसार होगा नियम। छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण होगी। ठीक है, अगर महिला अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए 30% आरक्षण के नियमानुसार उपलब्ध होगा, है ना। और निःशक्त जनों को 6% आरक्षण होगा। छत्तीसगढ़ में जो अभ्यर्थी मूल निवासी होंगे, प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा ही आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ठीक, और आयु सीमा की मैं बात करना चाहूंगा तो 18 से 35 वर्ष वाले ही आवेदन करेंगे इसमें, 18 से 35 वर्ष वाले। और 15 जनवरी तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, उससे पहले। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम
आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो शासन के नियम के अनुसार होगा 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है बिल्कुल आवेदन कर लेना चाहते हो। शासकीय अर्ध शासकीय, यहाँ पे संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन पत्र पर नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप जो है शासकीय सेवाएं या अर्ध शासकीय कहीं कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे एनओसी देना होगा, एनओसी लेटर आपको वहाँ से लाना होगा और तभी आप जो है यहाँ पे नियुक्ति के पात्र होंगे। और यहाँ पे अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैं शुल्क बता देना चाहूँगा। अभ्यर्थी को 300 रुपये शुल्क लगेगा, कोई भी आप आवेदन कर रहे हैं तो। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले को 200 रुपये। तो डिमांड ड्राफ्ट जो रहेगा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा के नाम से जो है आवेदन पत्र संलग्न करना होगा और किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक, तो अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण विलंब से प्राप्त अमान्य कर दिए जाएंगे, है ना। तो संविदा नियुक्ति जो है प्रथम वर्ष में 1 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद अगर जो है आपका नियमित रूप से ना भरने की स्थिति में, अगर नियमित रूप नहीं भरा जाता है तो पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति जो है 1-1 वर्ष के लिए 2 बार और बढ़ाया जाएगा, यानी 3 वर्ष जो है होगा। पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक होगी। 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूरी होने पर, ठीक है, फिर से जो है आपके लिए इसमें आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा, है ना। तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति चयन पदोन्नति द्वारा स्थापना की जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर में 30 दिनों का अवकाश की पात्रता होगी। इसमें वर्ष में 1 साल में 30 दिनों के अवकाश की पात्रता होगी, किंतु अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो आप जो एक बार लग गए इसमें, ठीक है, तो 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति जो है संविदा होने पर नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं कर सकता है। और यहाँ पे संविदा पर एक निश्चित वेतन अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होगा। तो किंतु संविदा पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति को उस पद के लिए टीएडीए प्राप्त होगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको भेजा जा रहा है तो आपको टीएडीए यहाँ से प्राप्त होगी, जो कि टीएडीए समय समय पर दिए जा सकेंगे, उसी तिथि पे विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे। ठीक, तो यहाँ पे संतोषजनक ना होने पर 1 महीने का नोटिस देकर आपको नियुक्ति से हटा दिया जाएगा। ठीक, अगर आपका कार्य संतोषप्रद ना रहा तो ये इसमें पूरा मतलब आप देख सकते हैं नियम कानून भरा पड़ा हुआ है। तो चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी, परंतु वाहन चालक पद पर हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी, है ना। तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत तिथि आयु से पहले कर लिया है तो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को उपस्थिति के पूर्व 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वचन पत्र देना होगा। वचन पत्र अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे और नियुक्तिकर्ता अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। वचन पत्र तैयार कर उसे जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। वचन पत्र का प्रारूप संलग्न है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक पत्नी है और महिला अभ्यर्थी जिसने पुरुष के साथ विवाह किया हो, जो पूर्व से विवाहित हो, उसकी पत्नी जीवित हो, तो वहाँ विश्वविद्यालय की सेवा में अर्ह नहीं होंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक, ऐसे अभ्यर्थी जिसकी 2 संतान है, जिसमें एक का जन्म 26/1/2001 और उसके पश्चात वो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। पात्र एवं अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट igkv.ac.in पर आपको अपलोड की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिवस के भीतर अंदर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय में। तो आवेदन पत्र का प्रारूप में अन्य समस्त संबंधित जानकारी जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं और यहीं से आपको सब चीज़ प्रवेश पत्र वगैरह दिया जाएगा।
आवेदन पत्र में वाहन चालक के लिए जो है स्व हाल में खींचा हुआ एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे प्रति जहाँ भेजना है, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक इस पे डालना है। आवेदित पद का नाम डालेगा। संविदा का एक निश्चित वेतन प्रति माह 18,000 रुपये आपको संलग्न करनी है और आवेदक का पूरा नाम डालिएगा। यहाँ पे पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्तर डालेंगे, पति पत्नी का नाम, वैवाहिक स्त्री, जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे जन्म तिथि वगैरह आपको डालना है। यदि निःशक्त जन है तो उसका प्रकार डालना है, जाति डालना है, संवर्ग, मूल निवास है तो मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए आपका। और ये पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे, ईमेल आईडी सहित शैक्षणिक योग्यता डालेंगे 8वीं पास, ठीक है। और अनुभव डालिएगा। और ये विश्वविद्यालय में एनसीसी एवं खेलकूद में अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसको भी आपको संलग्न करना है। और जो भी संलग्न प्रमाण पत्र है उस सब चीज़ को इसको आप में फिलअप करनी है, ठीक है। और घोषणा पत्र को पढ़ के आवेदक का हस्ताक्षर करनी है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीजी जॉब अपडेट 2.0।